हालेलुया। सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो मैं परमेश्वर में सबका धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे कि वचन में जैसे परमेश्वर ने कहता है ना कि हम सब मसीह और भाई बहनों को सच में परमेश्वर ने जैसे मुझे चुना, परमेश्वर मेरे घराने को चुना, वैसे सारे भाई बहनों को हम सब के द्वारा परमेश्वर क्या करे, जीवन को बचाए। तो इन्हीं वचनों से हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। और सारी भाई बहनों को जय मसीह की मैं कहती हूँ परमेश्वर में आज के दिन के लिए ऐसे सुंदर सा वचन जैसे परमेश्वर ने भजन संगीता 1:23 में 1 से कहा है ना, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। तो मतलब क्या है, हमारा परमेश्वर कहाँ विराजमान है? स्वर्ग में। हम अपनी आंखें कहाँ लगाएंगे? अपने यहोवा परमेश्वर की ओर। कौन कहता है? परमेश्वर को वचन कहता है कि हम हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। तो हे स्वर्ग का परमेश्वर, मैं अपनी आंखें क्या करता हूँ? तेरी ओर लगाता हूँ। नंबर 2 पे लिखा है, देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथों की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथों की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हमें कब तक? परमेश्वर कहते ना कि परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जैसे अब हम एक उदाहरण तौर पे कहते हैं, जैसे कि हम परमेश्वर प्रार्थना करते, एक बार किया, परमेश्वर शायद ना सुना हमारी प्रार्थनाओं को, क्या किया कि ये एक बार से दोबारा करेगा या मुझ पे विश्वास करेगा या नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम दोबारा प्रार्थना जैसे किए, तो कब तक हम वचन कहता है कि कब तक तुम धीरज रख रहे हो, जब तक वो हम पे अनुग्रह ना कर दे। हमें परमेश्वर से क्या करना चाहिए? बातें करते रहना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर तो मेरी ये जो मैं बोल रही हूँ, मेरी प्रार्थना को सुन। परमेश्वर मेरी दुहाइयों की ओर क्या कर, तू कान लगा। तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे दुहाइयों की ओर कान लगाएगा। कब तक? जैसे दास की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर लगी रहती, वैसे हमारी भी आंखें क्या कर, हमारी आंखें किसकी ओर लगी रहनी चाहिए? हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए, मनुष्य की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। जैसे दास की हमारी आंखें, हम जैसे परमेश्वर का दासों की आंखें अपने स्वामियों के ऊपर लगी रहती है, वैसे हमारी आंखें भी हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए, हमारे अगुओं की ओर लगी रहनी चाहिए कि हमें क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, हमें प्रभु में कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना। तो हमें उनकी ओर क्या करना चाहिए? जो वो कहते हैं हमें उसका पालन करना चाहिए। और हर एक वचन का हमें क्या करना चाहिए कि नहीं, ये क्या बता रहा है, हमें उसे पकड़ना चाहिए, उस पकड़ के हमें उसमें क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। हमारी आंखें जब तक परमेश्वर हम पे अनुग्रह ना करे, हमें तब तक परमेश्वर की ओर क्या करना चाहिए? दृष्टि और हम विनती और प्रार्थना हमको करते रहना चाहिए। नंबर 3 में लिखा, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। तो क्या जब हम बोलेंगे परमेश्वर से तो वो क्या करेगा? हम पे अनुग्रह करेगा। हे यहोवा हम पे क्या कर? अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर का ये वचन कहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम जब बोलेंगे परमेश्वर से तो वो क्या करेगा? हम पे अनुग्रह भी करता है, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर में, प्रभु में आने के बाद लोग हमारा अपमान करते हैं, हम प्रभु के लोगों का विरोध करते हैं। तो परमेश्वर हमें उसकी ओर क्या करना चाहिए? हमें उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे स्वर्ग और शक्तिमान परमेश्वर राजाओं का राजा है। तो उसने कहा ना, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे मेज को तुम्हारे शत्रुओं के सामने लगा दूंगा। तो जैसे कि परमेश्वर ने कहा ना, क्योंकि वचन कहता है हमारा क्या बहुत अपमान लोग कहते हैं, गालियाँ भी देते हैं, प्रभु के लोगों को सताते हैं, बहुत सारा विरोध करते हैं कि धर्म बदल लिया, जात। तो मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारा कोई धर्म नहीं बदला, कोई जात नहीं, उसने क्या किया? हमारा जीवन को बदला है परमेश्वर ने। तो ऐसे 4 नंबर पे लिखा, हमारा जीव सुखी लोगों के ठंडों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया। हे यहोवा परमेश्वर हमारे क्या कर, हमारे प्रार्थनाओं की ओर ध्यान दे। जब तक हम तू ना सुनेगा तब तक हम क्या करेंगे? तुझे पुकारते रहेंगे, क्योंकि हमारा सुखी मतलब सुख का जीवन, चैन का ये ठंडा करने वालों को क्या हो गया है? ठंडों में से उड़ाने, अहंकारियों के लोगों से क्या अपमान से बहुत ही भर गया है। तो जब हम यहोवा को पुकारेंगे और अपमान से, क्योंकि बहुत सारे लोग ना प्रभु को छोड़ देते हैं कि नहीं, वो मुझे बोला ऐसा कि जात बदलिए तो मैं प्रभु
प्रभु को छोड़ दो, अरे उसने ऐसा, प्रभु के संसार के रीति रिवाज में नहीं चलता तो लोग क्या कहेंगे, मैं प्रभु को छोड़ दी। तो बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ते, तो मैं कहती हूँ प्रिय मेरे भाई और बहनों कि प्रभु को मत छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उसका लेखा लेने वाला परमेश्वर है। मनुष्य है हम कुछ नहीं कर सकते, हम यहोवा परमेश्वर पे डालेंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। तो परमेश्वर के क्या, जब तक हमारी प्रार्थना ना सुने, हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना चाहिए, परमेश्वर से बातें करना चाहिए और प्रार्थना फास्टिंग प्रेयर में हमें लगे रहना चाहिए और वचन को ज़्यादा से ज़्यादा सुसमाचार हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बहुत सारे लोग बचाए जाए प्रभु में, जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 40 करोड़ लोगों को बचाया, उसी तरह परमेश्वर सब भाई बहनों को द्वारा बचाए। तो हमें परमेश्वर में ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। तो अंकुर नरूला जैसे पापा जी बताते हैं कि हमें लोग बीमार हैं, हम क्या अपने मोहल्लों को बचाने के योग्य हैं? हाँ, परमेश्वर ने कहा तूने आज क्या किया, तूने कितना सुसमाचार सुनाया, तो कितने लोगों को बताया। तो परमेश्वर एक एक हमारा क्या करता है, लेखा लेगा, एक एक चीज़ें क्या करता, हमारी नोट करता, हमने कब क्या किया, किससे हमने बात की, कैसे हमने बात की, हमने किसके लिए शब्द बोला, क्योंकि हमारा मुँह ही सब कुछ है। तो हम परमेश्वर में अच्छे से, परमेश्वर में हम मांगे कि हमें अच्छा स्वभाव दे परमेश्वर, हमारी चाल चलन पर हमसे, परमेश्वर मुझसे ये नई चीज़ें छूट रही, मुझे छुड़ा इन चीज़ों से, मुझे आज़ाद कर, मुझे फ्री कर कि मैं तेरी महिमा में, तेरे वचन में मैं चल सकूं। तो परमेश्वर हमें आज़ाद करेगा, हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। तो मैं इन्हीं वचनों से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और जो भी मुझसे गलती गुनाह परमेश्वर हुए हैं और भाई बहनों से, उसके लिए परमेश्वर क्षमा करे और प्रभु यीशु मसीह में मांगते हैं, आमीन आमीन। इन वचनों से सबको परमेश्वर बहुत आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कहा कर उत्तर दे, आमीन।